मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है। भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। कायरता की भांति वीरता भी संक्रामक होती है। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं। मनुष्य को उद्धार पुत्र से नहीं, अपने कर्मों से होता है। संतान वे सबसे कठिन परीक्षा है जो ईश्वर ने मनुष्य को परखने के लिए गढ़ी है। स्वाधीनता गुणों को जगाती है, पराधीनता दुर्गुणों को। कांच का टुकड़ा टूटकर तेज धार वाला छुरा बन जाता है, वही फिकियत इंसान के टूटे हुए दिल की है। खून का आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। आशा से ज्यादा दर्दजवी और कोई वस्तु नहीं होती। आशा मरती नहीं, केवल सो जाती है। कथनी और करनी में आदि और अंत का अंतर है। नौका पर बैठे हुए जल व्यवहार करते समय हम जिन चट्टानों को घातक समझते हैं और चाहते हैं कि इन्हें कोई खोद कर फेंक देता, पर नौका टूट जाने पर हम उन्हीं से चिपक जाते हैं। चरित्र के सामने विद्वता का मूल्य बहुत कम है। अनंत जीवन का अनंत प्रवाह में है। हम जिनके लिए त्याग करते हैं उनसे किसी बदले की आशा नहीं रखकर भी उनके मन पर शासन करना चाहते हैं। देवेश का मायाजाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती नहीं या तुरंत निकल जाती है। ये एक रहस्य है कि भलाइयों में जितना द्वेष होता है, बुराइयों में उतना ही प्रेम। दृढ़ता यदि सफल ना भी हो सके तो संसार में अपना नाम छोड़ जाती है। नेकी अगर करने वालों के दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल आए तो बदी है। सच्ची प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए संपत्ति की जरूरत नहीं, उसके लिए त्याग व सेवा काफी है। प्रेम व वासना में उतना ही अंतर है जितना कंचन और कांच में। बुराई से सब घृणा करता है, इसलिए बुरों में परस्पर प्रेम होता है। भलाई की सारा संसार प्रशंसा करता है, इसलिए भलों में विरोध होता है। साहसी पुरुष को जब सहारा नहीं होता तो वे चोरी करता है। कायर पुरुष को कोई सहारा नहीं होता तो वे भीख मांगता है। मनुष्य का जीवन अपने ही हाथों में है, वे अपने को जैसा चाहे बना सकता है। हंसी के बाद मन खिन्न हो जाता है, आत्मा क्षुब्ध हो जाती है। रुदन के बाद एक नवीन स्फूर्ति, एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह का अनुभव होता है। यह कितनी अनोखी लेकिन यथार्थ बात है कि सोए हुए मनुष्य को जगाने की अपेक्षा जागते हुए मनुष्य को जगाना कठिन है।